23 जून 2025 की वो घटना, जिस घटना ने एक परिवार को फिर से अनाथ कर दिया। वलसाड़ जिले के सरीगांव में स्थित KRS कंपनी, जहां पर एक युवक काम करता है, नाइट शिफ्ट करने के बाद जब वो सुबह अपने घर के लिए रवाना होने की तैयारी करता है, उसी वक्त फोर्कलिफ्ट जो गाड़ी होती है कंपनी में वजन उठाने वाली, वो गाड़ी उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाती है और उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। हृदय विदारक ये घटनाएं लगातार मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारों के पहले पन्ने पर छपती तो रहती हैं, लेकिन इससे शासन, प्रशासन, सरकार, संबंधित विभाग के अधिकारी, लेबर कोड कंपनियों को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए मजदूर शायद इंसान है ही नहीं। ये घटनाएं तो लगातार होती रहती हैं, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई करेगा कौन? लेकिन शर्म की बात तो तब होती है जब उस व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद उसके परिवार को बताया तक नहीं जाता और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। किसी के द्वारा उनके घर वालों को पता चलता है कि वह व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो लोग वहां पहुंचते ऐसे वो लोग वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि पोस्टमार्टम रूम में उस व्यक्ति की बॉडी जा चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां बाहर बिलख बिलख कर रोते रहते हैं, लेकिन उनकी चीख पुकार सुनने वाला भी वहां पर कोई नहीं रहता। हालांकि व्यक्ति तो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उस परिवार की जिम्मेदारी आती है उस कंपनी के ऊपर, लेकिन वो कंपनी भी उनको घुमाते फिराते रहती है आजकल करते करते। 23 जून की 2025 की ये घटना और ये नवंबर चल रहा है, लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं। जब उनका परिवार हमारे पास आया तो हमने भी मैनेजर और ऑनर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, फोन भी किया, लेकिन उनका हमारे पास कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया। परिवार जो एक अनाथ हो चुका है, उसकी जिम्मेदारी उस कंपनी को ईमानदारी से उठानी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति किसी जगह पर काम कर रहा होता है तो ये सोच समझ कर करता है कि वो अपने परिवार का घर चला सके, और जब उस कंपनी के अंदर उसको कुछ हो जाए तो जो भी मुआवजा बनता है वो कंपनी उसके परिवार की देखभाल करने के लिए दे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो उन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती है। ये सवाल ही नहीं, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है उन अधिकारियों के ऊपर, जिनको बिठा तो दिया गया, जो कमाई भी उन मजदूरों के पैसों से ही लेते हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कंपनियों के अंदर संबंधित विभाग के अधिकारी तो जाते हैं, लेकिन कभी किसी मजदूर से मिलते नहीं, अंडर टेबल काम हो जाता है। उस व्यक्ति का परिवार हमारे पास आया और उसने बात की हमसे कि अगर आप ट्राई करें एक बार बात करने की कंपनी से। हमने ट्राई तो किया, आखिरकार वहां से कोई रिप्लाई पॉजिटिव या नेगेटिव किसी प्रकार का नहीं आया। परिवार का कहना है कि अब वो लेबर कोर्ट और पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे, क्योंकि व्यक्ति तो गया ही गया, उसके साथ साथ इन लोगों ने परिवार के साथ 420 भी की, यानी कि धोखा दिया। जवान देने के बाद जवान से पलट जाना, कंपनी के मालिक का किसी भी प्रकार का सहयोग ना करना, मैनेजर के द्वारा फ़ोन ना उठाना, या फिर जब कभी एक बार फ़ोन उठा हो तो गलत वे में बात करना, इन सभी पर जांच भी हो और ऐसी कंपनियों के ऊपर सख्त और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो मजदूरों के बारे में नहीं सोचते हैं, मजदूरों की ध्यान नहीं रखते, उन कंपनियों पर कहीं ना कहीं ताला भी लगना चाहिए। जब तक ये डर कंपनियों में, ठेकेदारों में नहीं आएगा, तब तक इस तरीके से मजदूर लगातार मरते रहेंगे। उस व्यक्ति का नाम राम वृक्ष था, जो अपने पीछे परिवार को छोड़ गया, और शायद ये सवाल भी छोड़ गया कि इस तरीके से लगातार मजदूर तो मरते रहेंगे, लेकिन उन मजदूरों का पालन पोषण, उसके परिवार का पालन पोषण करने वाला क्या कोई आएगा? या फिर सरकारें आती जाती रहेंगी और इस तरीके के संबंधित विभाग के अधिकारियों को बिठाती रहेंगी और सैलरियां देती रहेंगी, और कंपनियों में जब ये छानबीन के नाम पर जाएंगे तो वहां से भी घूस लेकर चले जाएंगे, लेकिन मजदूरों के न्याय की ना कोई बात करेगा, ना ही उनको न्याय दिलाएगा। कंपनी से फिर हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके की घटिया हरकत आखिरकार उस कंपनी ने क्यों की। व्यक्ति किसी कारणवश चला गया, लेकिन उसके परिवार को मुआवजा देना उनका परम कर्तव्य बनता है, जो उन्होंने नहीं किया। ये खबर भी हम तब तक लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और विस्तार से इस खबर को देखने के लिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वाकई मजदूर भी जागरूक हों और अपने न्याय के हक के लिए लड़ सकें। जय हिंद, जय भारत।